This conference will now be recorded. Sure. Let's talk about the compute. So, as per the name suggests, it's a virtualization, virtual version of our computer. Like as a, in case of our on-premises, we have option to purchase laptop, desktop, tablet, right? So, Yeah. as it is over Azure portal, we have a various way to purchase the virtual machine. कई different तरीके हैं virtual machines को purchase करने के लिए. Let me explain you about the number of VMs which is available on Azure. So I'm going to start from very basic, like as you know that on demand एक VM हम create कर सकते हैं, which is considered as a on demand. Second one Okay. is reservation. Third one is dedicated, and VMSS, which is virtual machine install set. ठीक है, ये Okay. चार अलग अलग मेथड है जिसके जरिए हम अपने वर्चुअल मशीन को तैयार कर सकते हैं. As we know that we are planning to be a administrator, so it's our responsibility. We should know about the gap or difference between these types of virtual machine. बेस से स्टार्ट करते हैं. अबाउट ऑन डिमांड, एज पर द नेम सजेस्ट, जब भी आप इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट if you want to use your virtual machine for short term, like as a, you want to create for 1 week, 10 days, 15 days, 1 month, 3 month, 4 month, तो आप ऑन डिमांड पे प्रोसीड करेंगे. बिकॉज इन दिस केस, ऑन डिमांड के केस में, यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन, और आप जैसे चाहें इस वर्चुअल मशीन को जब चाहें डिलीट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रिप्लेस करना है, चेंज करना है, वो आप इमीडिएटली कर सकते हैं. ठीक है, Okay. which is Yeah. not possible with reservation, which is not possible with dedicated. Okay. क्लियर? Yeah. जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली वर्चुअल मशीन है वो ऑन डिमांड. प्लस ऑन डिमांड में डिमेरिट बोल सकते हैं, इस पे कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता हमें. नो डिस्काउंट ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन, एंड इट वर्क एज पर पे एज यू गो. आप जितना इसका यूज करेंगे, मीन्स एज पर द यूसेज, you have to pay the amount. Okay. Pay as you go, or you can say that pay as per the use. Clear? Yeah. Next, another important virtual machines that we need to purchase, which is considered as a reservation. Not only the VM, various services are available on portal जिसको हम reserve कर सकते हैं. We can purchase for long term. जैसे स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, सिक्वल हो गया, वेब एप्लीकेशन सर्विसेज हो गए, इनको हम लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं. और इसमें जो टर्म्स है ना रिजर्वेशन के लिए, स्टार्टेड फ्रॉम 1 year, ठीक है, 3 years, Okay. और 5 साल के लिए इसको रिजर्व कर सकते हैं. दीज ऑल आर द टर्म्स. ये हो गया अपने पास, टर्म्स की बात हो गई. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, दो ऑप्शन मिलते हैं इसमें पेमेंट के लिए. एक आप अपफ्रंट पेमेंट करते हैं, और दूसरा पे इन EMI. Okay. Upfront payment can give you up to starting from 30% to 65% का आपको डिस्काउंट मिलता है. EMI Okay. में 15% से लेकर के 45% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है. Okay. क्लियर? Yeah. बट क्वेश्चन इज, व्हाई वी नीड टू प्रोसीड विद रिजर्वेशन. रिजर्वेशन में VM क्यों परचेज करेंगे? तो कुछ इसके मीन्स आप बोल सकते हो एग्जांपल्स है कि इन विच केस यू नीड टू प्रोसीड विद रिजर्वेशन. तो अगर आप कोई डेटाबेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर आप कोई ऐप सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या कोई आप वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इन सभी सर्वर्स के लिए आप क्या प्रोसीड करेंगे? रिजर्वेशन से प्रोसीड करेंगे. बिकॉज यू नो दैट, आप जब भी एप्लीकेशन होस्ट करेंगे, 2-4 दिन के लिए तो एप्लीकेशन आपकी रहेगी नहीं. अगर आप टेस्टिंग भी कर रहे हैं ना बिजनेस में, तो आई डोंट थिंक कि 2 महीने तक ये टेस्टिंग करेंगे. एटलीस्ट आपने भी माइंड सेटअप कर रखा है कि 1 साल तक तो कम से कम देखते ही हैं. इज इट करेक्ट? Yeah. Yes. देन विल डिसाइड कि हाँ क्या करना है, इसमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ चेंज करने की जरूरत है, मार्केटिंग करने की जरूरत है. तो एटलीस्ट एक साल तक का तो एब्जॉर्व करना पड़ेगा. 1 साल तक का हमें अपनी वेबसाइट को मॉनिटर करना ही पड़ेगा. क्लियर? Okay. और आपको Yeah. अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है. आप देखिए 30% टू 65%. अगर आपने प्लान कर लिया कि ठीक है एक साथ पेमेंट दे देते हैं पूरे साल का, तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा. जो इंस्टेंस आपको ऑन डिमांड में
बहुत छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, जो इंस्टेंस आपको ऑन डिमांड के केस में 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पड़ रहा था ना, सेम इंस्टेंस यू आर गेटिंग इन केस ऑफ आवर रिजर्वेशन, सेम इंस्टेंस आपको जस्ट इन 2,000 रुपीज। Okay. क्लियर? Yeah. मीन्स अगर आप ऑन डिमांड की वीएम को 6 मंथ चलाते हैं या फिर 4 मंथ चलाते हैं, उसी कॉस्ट में आप अपने रिजर्वेशन के केस में सेम वर्चुअल मशीन को 1 साल तक चला सकते हैं। करेक्ट? Yeah. Yeah. Clear. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेडिकेटेड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेडिकेटेड? आपके हिसाब से डेडिकेटेड वीएम क्या है? फिक्स होगा ना तो किसी चीज के लिए फिक्स इन द डेडिकेट हुआ है सेंस, वो जी। हाँ। करेक्ट। सी एक्चुअली क्या होता है ना, इफ वी टॉक अबाउट आवर क्लाउड प्रोवाइडर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एज्योर, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया था कि किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए यू जस्ट नीड टू कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट। ठीक है, ये बैक एंड बोल सकते हैं, डेटा सेंटर किसका? प्रोवाइडर का, और दिस इज आवर फ्रंट एंड। फ्रंट एंड इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द पोर्टल, जो एजर पोर्टल है उसकी बात कर रहे हैं, या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर पोर्टल। हर एक क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है ना, 2 तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वन इज पब्लिक एंड सेकेंड इज प्राइवेट, आप बोल सकते हैं। ओके। ठीक है, बेस्ट वर्ड रहेगा पब्लिक एंड प्राइवेट। द मीनिंग ऑफ पब्लिक, इन्होंने एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का होस्ट बैकएंड में स्टैब्लिश कर दिया। क्लियर? या You are using your own Azure portal, this is your own Azure portal, this is my Azure portal, ठीक है, ओके abc@gmail.com, xyz@gmail.com, ओके ठीक है। या हम दोनों ने एक एक वीएम परचेज की, ठीक है, ये परचेज है सर्वर 2012, मैंने 2016 परचेज कर लिया। गॉट इट? ओके या तो इन केस ऑफ पब्लिक, ये जो बैकएंड का होस्ट है ना, मे बी कि आपकी भी इंस्टेंस यहाँ पे रन कर रही है, मेरी भी वर्चुअल मशीन इसी होस्ट में रन कर रही है। दिस इज द ओके एक्चुअल मीनिंग ऑफ पब्लिक क्लाउड। यू कैन से दैट दे एस्टैब्लिश अ, शेयरिंग ऐसा बोल सकते हैं, शेयर्ड होस्ट। या द मीनिंग ऑफ शेयर्ड होस्ट कि मल्टीपल अकाउंट, मल्टीपल एजर अकाउंट कैन यूज अवर हार्डवेयर। जो ओके एज्योर ने, एडब्ल्यूएस ने बैकएंड में एक होस्ट इस्टेब्लिश कर रखा है, उस होस्ट का एक्सेस मल्टीपल क्लाइंट, मल्टीपल यूजर एट ए टाइम कर सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग। इज इट फाइन? ओके या ठीक है। एक्चुअली जब ये प्रेजेंटेशन एज्योर की टीम या क्लाउड प्रोवाइडर ने मींस इन फ्रंट ऑफ एम्प्लॉय, इन फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब ये प्रपोजल दिखाया, तो डेफिनेटली जो बंदे फाइनेंस से जुड़े हैं, लाइक बैंकर्स हो गए हमारे, है ना, या फिर या जो मतलब थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न करते हैं, स्टॉक मार्केट वाले हो गए, वो थोड़ा सा डाउट करेंगे इसमें कि सामने वाले बंदे की भी इंस्टेंस वहीं पे, हमारी भी इंस्टेंस वहीं पे, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी का कंसर्न माइंड में आता है। इज या इट करेक्ट? या वैसे भी 99.95 का वो फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं, मींस 95.99% बाय डिफॉल्ट रहता है, 99.999% हम अपनी तरफ से उसमें चीज़ें इन्हेंस कर सकते हैं। बट ओके बैंक्स जो है कभी ये चीज़ें सपोर्ट नहीं करती कि वो शेयर्ड सर्विसेज को इस्तेमाल करें। बट प्रॉब्लम ये है कि यू नो दैट कि they also need to save some money ना, सब अमाउंट। ऑन प्रोमाइसेस में उनका मेंटेनेंस जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं मॉनिटरिंग पर्पज के लिए, विच इज कॉस्टली। अगर हम कंपेयर करें क्लाउड से, तो ऑन प्रोमाइसेस काफी ज्यादा कॉस्टली जा रहा है। इज इट करेक्ट? या यस सो every cloud provider can give us an option कि ठीक है, if you don't want to use the shared services, चलिए हम आपके लिए एक डेडिकेटेड होस्ट बैकएंड में कॉन्फ़िगर कर देंगे। They establish a dedicated host, and the dedicated host
directly assigned to a particular user xyz@gmail.com. अब इसका जो एक्सेस है ना इस डेडिकेटेड होस्ट का नो वन कैन यूज, ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है किसके लिए, XYZ अकाउंट के लिए। इज इट फाइन? या अगर पब्लिक वाला हमने लिए पहले तो उसको मूव कर सकते हैं प्राइवेट में। दिस वन, ये वर्चुअल मशीन एग्जाम्पल अगर पहले हमने पब्लिक में ले लिए, पब्लिक कभी प्राइवेट में लाना है, इट्स पॉसिबल टू मूव एनी वीएम। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यू क्रिएटेड वन वर्चुअल मशीन और आपने इसमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, राइट? यू परफॉर्म लॉट्स ऑफ टास्क, मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, मेंटेनेंस करना, बहुत सारी सेटिंग्स इसमें आपने परफॉर्म कर रखी है, क्लियर? एंड नाउ यू फील कि सिक्योरिटी का कंसर्न है और जो मैनेजमेंट टीम है वो कह रही है कि नहीं प्लीज यू डू नॉट यूज दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन, पब्लिक नहीं यूज करना है आपको, लाइक दैट। So what you need to do, you need to capture the VM. In compute part, I'll give you the option of capture, which is really important. That's why क्योंकि VPN वगैरह इसके बाद अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके। So yes, we have option to click capture. और कैप्चर में क्या होगा ना कि आप अपनी VM की इमेज बना लेते हैं, काइंड ऑफ ISO, नॉट ISO मतलब काइंड ऑफ ISO, उसके तरीके से बोल सकते हैं। और इस ISO इमेज के जरिए आप कुछ भी बनाइए, ठीक है? अब आप नई जो VM बनाएंगे उसको डेडिकेटेड बनाएंगे। ओके। सो इन दिस केस यू आर गेटिंग अ होस्ट, ये VM नहीं है, दिस इज होस्ट। और यू नो दैट होस्ट में आप 1000 VM बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस ऑल आर द मशीन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ होस्ट। ये सभी VM, मतलब आपको पूरा हार्डवेयर असाइन कर दिया गया कि दिस इज योर हार्डवेयर एंड यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्डवेयर, यू कैन यूज इट, इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। आप ऑनर हैं, आप जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकते हैं। बट होस्ट परचेज करने का मतलब ये है कि द कॉस्ट ऑफ एनी होस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 95,000 पर मंथ। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग की कॉस्ट बताई आपको, ओके। है ना? और इसमें जो हार्डवेयर मिलेगा आपको, मिनिमम हार्डवेयर तो कम से कम 64 गीग ऑफ रैम, 16 कोर ऑफ CPU, हार्ड डिस्क कभी काउंट नहीं की जाती, ठीक है ना? हार्ड डिस्क कभी भी काउंट नहीं की जाती। स्टोरेज यू कैन यूज एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो आप इसमें 1 TB लगाते हो, 10 TB लगाते हो, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको जब भी कभी एज्योर या क्लाउड से सर्विसेज परचेज करेंगे केवल 2 चीजें काउंट की जाएगी, और अगर वर्चुअल मशीन है तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को और ऐड कर दिया जाएगा, अदरवाइज सिर्फ 2 को काउंट करते हैं, रैम और CPU को, दैट्स इट। हार्ड डिस्क लेनी है तो उसका पे करना पड़ेगा? कुछ, हाँ इस केस में हार्ड डिस्क का आपको सेपरेट पे करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट परचेजिंग अ पैकेज। ओके। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अबाउट डेडिकेटेड? नहीं, क्लियर। चलो लेट्स टॉक अबाउट अनदर वर्चुअल मशीन। ये हो गया डेडिकेटेड का कंप्लीट डिटेल। लेट्स टॉक अबाउट VMSs, one of important service. VMSs can give us an option in cluster. What is cluster according to you? जो 2 हार्डवेयर आई नो दैट, याद नहीं आ रहा इसको। Sorry, आई नो क्लस्टर, याद नहीं आ रहा एक्सप्लेन कैसे करना। cluster we can say that it's a type of means a group of servers, ग्रुप ऐसा ऑफ कुछ बोल सर्वर्स सकते भी है। हैं, हाँ ग्रुप ऑफ वो, सर्वर। और एक अगर से एक बंद हो गया, डाउन हो गया, तो यू कैन भी दूसरा ऑफ हो जाता है ना। Yep.
Okay, the meaning of cluster, basically VMSS can give us option of cluster. ठीक है, क्लस्टर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू क्रिएट अ मल्टीपल वर्चुअल मशीन ऑन सिंगल क्लस्टर. Okay. You can create your virtual machine started from 1 VM to 999 virtual machines. एक ही क्लस्टर में आप 1000 वर्चुअल मशीन के आसपास तैयार कर सकते हैं. एंड Okay. जो भी चेंजेस करना है, अगर आप क्लस्टर में चेंज करेंगे, राइट, if you change the change anything in cluster, it will impact to the every virtual machine. एक छोटा सा एग्जांपल, आपने क्लस्टर में 10 GB की हार्ड डिस्क लगाई, राइट, Yeah. यू आर मेकिंग चेंजेस इन क्लस्टर, और ये 10 GB हार्ड डिस्क आपके हर एक वर्चुअल मशीन में हाईलाइट हो जाएगी. Okay. क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि VMSS का रियल इन्वायरमेंट में यूज क्या होगा, कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे. दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ आवर क्लस्टर. इसके अलावा इट गिव अस ऑप्शन ऑफ ऑटो स्केलिंग. व्हाट इज ऑटो स्केलिंग? No. एनी आइडिया अबाउट द ऑटो स्केलिंग? नहीं. ऑटो स्केलिंग इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट सर्विस. जब से ये ऑटोमेशन का पार्ट थोड़ा सा बढ़ा है ना, auto scaling can give us a lots of means facility, lots of facility, you can say, that can give us a uh, means to protect our environment. Okay. कैसे? For example, you are planning to host a website, ठीक है, in auto scaling you are planning to host a website, like एक क्लस्टर बनाया आपने. डे वन बिजनेस के बारे में आइडिया नहीं था, ई कॉमर्स बिजनेस आपने इस्टेब्लिश किया, लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजन, और दो इंस्टेंस आपने लगा दिए कि ठीक है स्टार्टिंग करते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट हम, एंड दो इंस्टेंस इनफ है, बाकी हम देखेंगे इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगी तो वी विल ऐड. सो क्लस्टर क्या करता है, ऑटो स्केलिंग क्या करता है, अगर आपकी वेबसाइट यानी अगर आपके इंस्टेंस के सीपीयू का यूसेज 75% प्लस गया, ठीक है, 75% प्लस जाने का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट अच्छी खासी चल रही है, तभी आपके वर्चुअल मशीन पे लोड पड़ रहा है, ठीक है. तो ये क्या करेगा, ये इंस्टेंस को ऐड करना स्टार्ट कर देगा. दो था, एक और ऐड हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार, पाँच, छः, अकॉर्डिंग टू द यूसेज ये बढ़ता जाएगा. क्लियर? Yeah. तो VM बढ़ा देगा ना. वो वर्चुअल मशीन बढ़ाता जाएगा. ओके. ना, अगर ये सीपीयू का यूसेज 15% है, ठीक है, Okay. और ये माइनस जा रहा है 15%, मतलब आपकी वीएम कोई काम में मीन्स अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क. Okay. सो जब सीपीयू का यूसेज नहीं है, वर्चुअल मशीन का यूसेज नहीं है, तो ये क्या करेगा, इंस्टेंस को माइनस करता जाएगा, डिलीट करता जाएगा ये इंस्टेंस को. गॉट इट? Okay. इससे Yeah. बेनिफिट क्या होगा कि एक तो बिजनेस हमारा वैसे भी नहीं चल रहा है, राइट, कि Yeah. वेबसाइट पे लोग विजिट नहीं कर रहे हैं, और प्लस इंस्टेंस का बिल आप पे कर रहे हो, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, उस इंस्टेंस को डिलीट कर देगा ताकि कुछ जो बिल है वो बचाया जा सके. ये क्लियर? ऑटो स्केलिंग ये दूसरे तीन फीचर्स में नहीं है जो ऊपर फीचर्स थे ना. नहीं नहीं, सॉरी, कुड यू प्लीज रिपीट अगेन? ये ऑटो स्केलिंग का जो VMSS में ही फीचर है क्या, डेडिकेटेड में भी है या रिवर्स रिजर्व में भी है ऑटो स्केलिंग? ऑटो स्केलिंग आप सेपरेट भी लगा सकते हैं, बट VMSS के साथ बिल्ट इन फीचर है. ओके. ओके. ऑटो स्केलिंग आप मतलब आप अपनी तरफ से दूसरे सिस्टम पे भी लगा सकते हैं, बट यू कैन आल्सो इसके साथ बिल्ट इन फीचर, मतलब जब आप वर्चुअल मशीन VMSS में बनाएंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा बिल्ट इन मिल जाएगा, अलग से कोई चीजें कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. ओके. गॉट इट.
Can we proceed? Yeah. Virtual machine is a backbone. Virtual machines is a backbone of our architect, admin, developer and database engineer. तो इसमें जो चीजें हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से हमें पता होनी चाहिए, एक ही स्टेप हमें मालूम होना चाहिए. I'll share Yeah. document today, तो आप में ना इसको कंपेयर कर लेना because which is really important. तो सारी Okay. चीजें क्लियर. So let's take 2 minute time and go through the topics that we completed in virtual machine and let me know if you have any question. Okay. तो मोस्टली बाय डिफॉल्ट कौन सा यूज होता है? Sorry. मोस्टली कौन सा यूज करते हैं? ऑन डिमांड यूज करते हैं, रिजर्वेशन यूज करते हैं, मैक्सिमम ज्यादातर कौन सा यूज नहीं, करते हैं? it fully depend upon you. तो ज्यादातर यूसेज जो है ना ऑन डिमांड की है. ओके. Because what happen in case of on demand ना, you are owner of this particular VM और आप कभी भी लगता है कि नहीं हमें हार्डवेयर चेंजेस करने हैं, so you can do that. रिजर्वेशन के केस में क्या है, डेडिकेटेड के केस में क्या है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंसी आ जाती है. डेडिकेटेड में आपने पूरा होस्ट परचेज कर लिया, 10 इंस्टेंस रन कर रही है, तो थोड़ा हार्डवेयर चेंज करना, पूरा बिल चेंज करना, उसमें थोड़ा सा इशू आ सकता है. ओके. ये ऑन डिमांड और रिजर्वेशन ये होस्ट है ना बेसिकली, क्या वीएम से? सॉरी, ऑन डिमांड नो ऑन applicable for virtual machine, not host. ओके. ओके फाइन. Can we proceed? या. Okay, let's start from very basic. पहले हम virtual machine की सारी चीजें complete करेंगे. Then we'll move ourselves to the reservation, dedicated and VMSS. इन पे भी हम थोड़ा सा discuss करेंगे. ओके. Back to the Azure portal and directly हम practical पे देखते हैं कि कैसे हम setup करते हैं on demand virtual machine. Sure. This is our Azure portal, and what I'm going to do, I'm just going to create a virtual machine. So on demand से start करते हैं. Open compute part. Under the compute we are able to find a number of options are available. Host group है, host है,
We are able to find VMSs, virtual machine install set, virtual machine है. So one by one discuss करते हैं इन सभी instance के बारे में. Let's proceed with virtual machine. I have already created one VM, but I'm just going to create new one. Click create, and we are able to find a number of options are available, right? Create virtual machine, Azure virtual machine with preset configuration, Azure Arch virtual machine, Azure VMware solution virtual machine. ठीक है? अब देखिए number of options. तो Azure डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ये नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसकी हेल्प से हम अपने वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सकते हैं. Okay. I'm going to proceed with first option, because in this case you have an option to select the operating system, select each and everything. Okay. हर एक सर्विस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी आपको चाहिए. Okay. I'm going to start from very basic. Select your resource group. I want to put it into the AVD class. Virtual machine name आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा VM तैयार करना चाहते हैं. Next, region, Central US, and this is another option, availability option. आप यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. वन इज अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट, वर्चुअल मशीन स्कैल सेट. तो स्कैल सेट हम सेपरेट बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट अवेलेबिलिटी जोन एंड अवेलेबिलिटी सेट. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दीज टू इंपॉर्टेंट ऑप्शन? No. ठीक है, नो प्रॉब्लम. लेट्स टॉक अबाउट, रिमेंबर हमने स्टोरेज अकाउंट में दो तीन सर्विसेज पढ़ी थी, GRS, LRS, RAGRS. Availability zone means whatever zone is available, it will run on that zone, right? I think. No. What is use of sorry, not availability set. स्टोरेज के केस में ये जो GRS, LRS था उसका काम क्या था? चलो, लेट्स टॉक अबाउट द एज्योर वर्चुअल मशीन फेलोवर. ठीक है. ओके, सो व्हाट हैपन जब आप इंस्टेंस को, एज वी डिस्कस कि इन्होंने दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है. फॉर एग्जांपल, यू आर प्लानिंग टू परचेज अ वर्चुअल मशीन विदाउट अवेलेबिलिटी सेट. आपने ये होस्ट, यहाँ पे बैकएंड में होस्ट है, your virtual machine associated with a particular host. In case of without availability set, without failover, not availability set, without failover, Azure अपनी तरफ से 95.99% का fault tolerance प्रोवाइड करता है. Is it correct? Yeah. अगर आप उसमें कोई भी वेबसाइट, कोई भी फेलोवर तैयार नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस आपको मिलेगा. Okay. Now, if you want to configure the failover, तो failover के केस में क्या क्या चीजें होती है? Let me explain you about from scratch. It is categorized in two different parts. पहले हम availability set देखते हैं, फिर availability zone. Okay. Availability set. अवेलेबिलिटी सेट में क्या होता है कि अगर आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा अवेलेबिलिटी सेट में, क्रिएट. अब देखिए यहाँ पे दो चीजें दिखाई पड़ रहा है, एक है फॉल्ट डोमेन एंड अनदर इज अपडेट डोमेन. इज इट करेक्ट? Yeah.
fault domain and update domain. Both are a really important part that can help us to manage the FT. इन दोनों सर्विस के जरिए फॉल्ट टॉलरेंस को हम मैनेज करने का काम करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये कैसे काम करता है. फॉल्ट डोमेन, अपडेट डोमेन. फॉल्ट डोमेन में 2 हमने मेंशन कर रखा है, अपडेट डोमेन में 5. आप इसको अपने हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बट यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट. This is our Azure portal. This is the backend of Azure. In case of update domain, कितने अपडेट डोमेन थे? सॉरी, फॉल्ट डोमेन कितने थे? 2. 2 है. And what about update domain? 5. 5. 5. We established the 5 different update domain. 1, 2, 3, 4, 5. Right? Yeah. जब आप इंस्टेंस तैयार करते हैं ना, जब इसमें आप इंस्टेंस तैयार करते हैं, तो बैकएंड में इमीडिएट आपकी वर्चुअल मशीन की 2 कॉपियां बन जाती है. ये जो फॉल्ट डोमेन है विच इज लाइव, ये दोनों इंस्टेंस क्या है? लाइव है. और आपकी वर्चुअल मशीन की 2 कॉपियां, एक कॉपी यहाँ पे, एक कॉपी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी. नाउ in this case you are getting 99.99999% of fault. अगर आप अवेलेबिलिटी सेट यूज करते हैं तो आपको 99.559 फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है. थिंक अबाउट. ये तो फॉल्ट डोमेन का हो गया कि ये 24/7 चलता रहेगा. व्हाट इज अपडेट डोमेन? सो अगर आपके फॉल्ट डोमेन में कोई प्रॉब्लम आई, पहले में दिक्कत आई या दूसरे में दिक्कत आई, तो आपका जो अपडेट डोमेन है ना, ये कम इनटू द पिक्चर और आपकी वर्चुअल मशीन की फिर से एक कॉपी बना देगा. क्योंकि जो मेन था वो डाउन हो गया, तो अब ये क्या करेगा? ये आपका पिक्चर में आ जाएगा और ये फॉल्ट डोमेन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा सर्विस को मैनेज करने. ओके. इज इट क्लियर? ये 5 डोमेन क्यों है फिर? वो 2 है और अपडेट डोमेन 5 डोमेन क्यों है? नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. 2 रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, 15, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. ये डिपेंड वीएम से सेलेक्ट करना पड़ेगा या क्या? जितने वीएम से उतने डोमेन कुछ करना पड़ेगा. हाँ, एग्जैक्टली. एन नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन, जितने नंबर ऑफ वीएम्स आप तैयार करना चाहते हैं अपने क्लस्टर में, ठीक है ना. एंड आप एक सिंगल क्लस्टर इन द सेंस ये हम फॉल्ट डोमेन बना रहे हैं ना, आप अपने अवेलेबिलिटी सेट में कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस रखना चाहते हैं उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आप कितने फॉल्ट डोमेन और कितने अपडेट डोमेन रखना चाहते हैं. फॉल्ट डोमेन सिर्फ 2 है और अपडेट डोमेन जितने वीएम से उतने हो गए. सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करो. फॉल्ट डोमेन 2 और अपडेट डोमेन 5 क्यों है? मतलब ये टोटल 5 क्यों नहीं दोनों? नहीं, सी, एक्चुअली फॉल्ट डोमेन का आपको डेली बेसिस पे पेमेंट करना होता है. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? या यू आर पेइंग दिस द अमाउंट फॉर फॉल्ट डोमेन. इसका कोई चार्जेस नहीं है. ओके. यू कैन से दैट इट्स अ पार्ट ऑफ स्टैंड बाय. ये जो है ना, स्टैंड बाय में है. जब ये पिक्चर में आएगा, जब ये फॉल्ट डोमेन डाउन होगा, तब इसको उठा करके हम ट्रांसफर हो जाएगा अपने आप. तो उस केस में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं. अगर मेरे पास 5 वीएम्स है, तो अपडेट डोमेन कितने हो गए? 5 हो गए. अपडेट डोमेन 5 है, फॉल्ट डोमेन 2 है. ओके. ओके. क्लियर? या नेक्स्ट, let's talk about another option.
Next important part, I hope you understand about the concept of without fault failover with Yes. availability से, और एक है availability zone, आसान है समझना हो. ठीक है. What happen in case of availability zone? जब आप availability zone पे proceed करते हैं किसी instance को, so in this case, basically in this case what we need to do, what exactly happen? This is our instance, right? So I hope you know about the zone. What is zone? Zone is like a excite. It's called excite. Excite होती है इसमें. Mm-hmm. Which is location of data center. Yeah, yeah. The meaning of zone, basically, for example, you proceeded to create your virtual machine in location of central US, ठीक है? Okay. आपने जो इंस्टेंस तैयार किया वो सेंट्रल यूएस में. This is your base location, means your data center is available situated in location of central US. Okay. And you want to create your virtual machine in multiple zone, like as आपने decide किया 3 different zone में. Central zone is your base location. Another location, maybe you want to create another copy in different location, like as East US, Okay. और एक और लोकेशन आप डिसाइड करना चाहते हैं मे बी वेस्ट यूएस. लेट मी शो यू द जोन्स टाइप. किसी जोन के केस में ये आपको सिर्फ ऑप्शन प्रोवाइड करेगा किसका, नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करने का. आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लोकेशन सेलेक्ट करने का, अवेलेबिलिटी जोन, और अवेलेबिलिटी जोन में 1 2 3, ये आप देखिए 3 डिफरेंट जोन को सेलेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है. इज इट करेक्ट? Okay. Yeah. सो एक तो जोन आपके पास फिक्स है, सेंट्रल यूएस तो फिक्स है, ये बेस हो गया. वन जोन सेलेक्ट करना चाहते हैं मीन इसके अलावा एक लोकेशन और रखना चाहते हैं जहां पे आप वर्चुअल मशीन को स्टैब्लिश करेंगे. करेक्ट? Yeah. दो का मतलब टोटल नंबर ऑफ जोन 3 हो जाएंगे, 3 का मतलब Yeah. टोटल नंबर ऑफ जोन 4 हो. Yeah. ठीक है. अब क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपने प्रोसीड किया 2, तो एक तो ईस्ट हो यूएस हो गया, जोन 1 हो गया ईस्ट यूएस, जोन 2 हो गया वेस्ट यूएस. करेक्ट? Yeah. नाउ थिंक अबाउट इट. The zone can help you 99.99% of fault tolerance. अगर आप फॉल्ट अवेलेबिलिटी जोन को चूज करते हैं तो ये आपको कितने परसेंट, 99.99% का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करेगा. क्लियर? Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू प्रोसीड विद अवेलेबिलिटी जोन, या अवेलेबिलिटी सेट और अवेलेबिलिटी जोन में कौन सा हमें प्रिफर करना चाहिए. तो बेसिक सा फंडा है ये दोनों की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए कि दोनों का यूसेज क्या है, उसके बिहेव पे हम डिसाइड करेंगे. करेक्ट? Yeah. अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट की बात करें तो अवेलेबिलिटी सेट क्या करता है. इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी सेट, आपकी जो वर्चुअल मशीन है एक ही लोकेशन में रहेगी बट मल्टीपल होस्ट है उस पर.
Yeah. ठीक है ना, मीन्स अगर इस सेंट्रल यूएस में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, क्लाइमेट्स आ गया, नेचुरल क्लाइमेट्स या डिजास्टर आ गया, तो अगर डेटा सेंटर इम्पैक्ट होगा तो वी विल लॉस द वर्चुअल मशीन, करेक्ट। Yeah. Yeah. अवेलेबिलिटी सेट क्या होता है ना कि सेंट्रल यूएस में कोई प्रॉब्लम आई, यहाँ का डेटा सेंटर डाउन हो गया, ठीक है, तो वी आर एबल टू एक्सेस फ्रॉम ईस्ट। नेचुरल क्लाइमेट्स आ गए, ठीक है, यहाँ का डेटा सेंटर हो गया बेकार, तो यू आर एबल टू एक्सेस फ्रॉम ईस्ट यूएस एंड वेस्ट यूएस, कहीं से भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। इज इट Okay. फाइन? Yeah. बट कंडीशन इसमें यही रहती है कि ओनली इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स या फिर इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो गई, डेटा सेंटर में कोई प्रॉब्लम हो गई ना, पावर इशू हो गया, वैसे ऐसे होता नहीं है, बट पावर इशूज हो गया या फिर हार्डवेयर फेलियर हो गया, तो उस सिचुएशन में आपको इंस्टेंसेस मिल जाए। इज इट क्लियर? Yeah. फिर जो जोन चूज करेंगे तो पे भी करना पड़ता है उसका। सॉरी? तो जोन चूज करेंगे, 2 जोन, हाँ, वो पे करना पड़ता है उसका, इट्स चार्जेबल। बिल्कुल, यू हैव टू पे द अमाउंट ना। ओके। ओके। आपको मतलब जो जो भी फेल ओवर का इस्तेमाल करेंगे उसका पेमेंट एडिशनल पड़ेगा। ओके। दिस इज ऑल अबाउट द फेल ओवर, ठीक है। Yeah. डन करें इतना आज के लिए, बिकॉज वी नीड टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग, और इतनी जल्दी जल्दी हम इसको प्रोसीड नहीं कर सकते, बिकॉज वी नीड टू लर्न एन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड साइज, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। इज इट ओके, ओके? एक क्वेश्चन। हाँ, ओके, एक क्वेश्चन है। तो अवेलेबिलिटी सेट हाँ, पे जाओगे ना, तो वो स्क्रीन पे, अवेलेबिलिटी सेट के स्क्रीन पे, यहाँ पे नहीं, ये नहीं, वो फ्रंट एंड पे, अच्छा यहाँ पे। यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट। एग्जांपल, मेरे पास 2 कंपनी है, एक कंपनी में 3 वीएम्स है और एक में 6-7 वीएम्स है। तो मुझे फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन कितने लेने पड़ेंगे? जहाँ पे 3 डोमेन है, 3 वीएम्स है, वहाँ पे हाँ, फॉल्ट डोमेन कितने लेने और अपडेट डोमेन कितने लेने पड़ेंगे? इस केस में आप 2 फॉल्ट डोमेन परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और 2 अपडेट डोमेन इनफ है। 2 या 3, जितने वीएम्स उतने अपडेट डोमेन्स, या डिपेंड ऑन अस? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वीएम के बराबर तो दे ही नहीं पाएंगे ना, मैं अगर वीएम मैं के बराबर 3, हम इंस्टेंस, वीएम के 3, बराबर होस्ट नहीं असाइन करना है हमें, है ना। नहीं नहीं, 3 वीएम्स है अवेलेबिलिटी सेट में, 3 वीएम्स है मेरे पास, तो अपडेट डोमेन्स कितने लेना पड़ेगा मुझे? 3 वीएम के लिए अपडेट डोमेन, आई थिंक 2 अपडेट डोमेन, 2 फॉल्ट डोमेन। ओके। फॉल्ट डोमेन तो 2 रहेगा ही रहेगा, आपके पास 2 वर्चुअल मशीन हो या 4। ओके। हम्म, ओके, गॉट इट, डन। क्लियर? या। डन करें आज के लिए इतना। हाँ, ठीक है। ओके। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेम टाइम पे और डिस्कस करते हैं, एटलीस्ट वीएम का पार्ट कंप्लीट करेंगे एंड देन विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट, ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू।